जगह है मोहाली और मौका है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 25वें महाधिवेशन का। और हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम इनसे इस आयोजन से दीगर बातों पर भी कुछ रायशुमारी करेंगे, कुछ मुख्तलिफ बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पंजाब में भी एक तरह की मुहिम चल रही है प्रवासी मज़दूरों को लेकर। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ पर भी ऐसा जिस तरह से पहले महाराष्ट्र में होता था, दक्षिणी राज्यों में हो रहा था कि प्रवासी मजदूर हैं उनको भगाओ। इस मुहिम की हकीकत क्या है और एज अ पंजाबी कम्युनिटी या एज अ जर्नलिस्ट आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो मुहिम चल रही है उसको कुछ ख़ास तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो चला रहे हैं, पर इस मुहिम को पंजाब के लोगों की हिमायत हासिल नहीं है। पंजाब जो है ये गुरु नानक देव जी की भूमि है, जिन्होंने हमेशा ही सांझीवालता, सरबत का भला और सबे सांझी वाल सदायन कोई न दिसे बाहरा जियो, कि हम सब एक हैं, सारी मनुष्यता एक है, इसका सद्दा दिया। इसलिए पंजाब के बहुत से बुद्धिजीवियों ने, पंजाब के किसान आगुओं ने, किसान जथेबंदियों ने और आज यहाँ हुई कम्युनिस्ट पार्टी की विशाल रैली ने ये जो ट्रेंड चल रहा है कि प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध जो मुहिम चलाई जा रही है उसका विरोध किया है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि प्रवासी मजदूरों ने पंजाब की इकानमी में बहुत बड़ा हिस्सा डाला है, और इसी तरह पंजाब के जो लोग हैं वो देश के दूसरे सूबों में गए हैं, बंगाल में, असम में, दिल्ली में, मुंबई, महाराष्ट्र में, और उन्होंने भी जो है बहुत सा हिस्सा डाला है पंजाब वहाँ की इकोनॉमी में। और पंजाब के लोग कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहाँ की इकोनॉमी में हिस्सा डाला है। अगर कोई आदमी क्राइम करता है, कोई आदमी अपराध करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और ये सरकार को इसको जो है और पुलिस को उसको सज़ा दिलवानी उनका फ़र्ज है। मगर किसी पूरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, किसी पूरे भाईचारे के ख़िलाफ़ ये पंजाब की विरासत में ये चीज़ शामिल नहीं है। पंजाब ने हमेशा ऐसी चीज़ों को नकारा है। और आप देखेंगे कि अगर कुछ लोग उनके प्रवासी मजदूरों के विरोध में हम चल रहे हैं, तो दूसरी जो साइड पे जो इस मुहिम का विरोध करने के लिए भी पंजाब के जनतक आगू, पंजाब के किसान, पंजाब के मजदूर आगू और कम्युनिस्ट और खब्बे पक्षी जो जथेबंदियां हैं वो आगे आई हैं। तो प्रवासी मजदूरों के हित रक्षा के लिए भी जो वामपंथी पार्टियां हैं वो आगे आएंगे, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 100वां साल है, 25वां महाधिवेशन है, और मुझे जहां तक मालूम हुआ है आप इस आयोजन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आगे बढ़कर आपने इस आयोजन में हिस्सेदारी निभाई है, अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आप कम्युनिस्ट पार्टी के नज़रिए से इस आयोजन का हासिल क्या देखते हैं, क्या अचीवमेंट है? पहले जो आज की जो रैली है उसका हम जो देख रहे हैं उसमें बहुत नौजवान लोग और औरतों की जो पार्टिसिपेशन है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड है। नहीं तो हम देख रहे थे कि जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेफ़्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग शामिल हो रहे थे और नौजवान लोग नहीं आ रहे थे। पर आज की रैली ने पंजाब के लोगों में नया उत्साह भरा है। ये पार्टी बाबा सोहन सिंह पखना, तेजा सिंह स्वतंत्र, सोहन सिंह जोश, बीबी रघबीर कौर और ऐसे लोगों की पार्टी है जिसने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जेल काटी है, फांसी पे चढ़े हैं लोग और उनकी जायदादें कुर्क हुई हैं। और इसीलिए जो देशभक्त पार्टियां थी या देशभक्त आंदोलन थे, चाहे वो गदर पार्टी थी, चाहे वो अकाली लहर थी, चाहे भगत सिंह वाली लहर थी, उनके सभी साथी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए। और किसान मोर्चे जो थे वो 1930 से पंजाब में लगने शुरू हुए। और आप जानते हैं 2021 में किसान मोर्चे में भी जो खब्बे पक्षी जो जथेबंदियां थी, लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने सिरकर्दा जो थी भूमिका निभाई। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब हमारे पास दी ट्रिब्यून के और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे भी अभी रूबरू कराऊंगा आपको। जम्मू साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है वन इंडिया में।
और एक ऑब्जर्वर के तौर पर आप ऐसे आयोजन को किस तरह से देखते हैं? खासकर जो सर अभी बात कर रहे थे कि इस बार के आयोजन में महिलाओं ने, युवाओं ने आगे बढ़कर भागीदारी की है। सीपीआई के पास ऐसी क्या अंतर्दृष्टि आई है, ऐसी क्या योजनाएं आई है जो यूथ को आकर्षित कर रही है? देखिए, पंजाब में जो सरकार आई है उसका जो उससे जो आशाएं थी वो उन पे खरा नहीं उतर सकी, तो लोगों में फिर निराशा है। तो ये निराशा केवल लोगों में, यूथ में भी, औरतों में भी, जो उनके साथ कमिटमेंट की थी वो वादे पूरे नहीं किए गए, इसलिए लोगों में फिर निराशा है। और सीपीआई ने एक सद्दा दिया है, उस लिए लोग इस तरफ आ रहे हैं। तो जो सीपीआई ने तय किया था उससे ज़्यादा लोग आए, उसमें ज़्यादा यूथ आया, लेकिन यूथ देख रहा है कि कौन किस रास्ते पर चला जाए, वो इसीलिए आया। शायद सीपीआई कुछ आगे बढ़े। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इट इज़ ए गुड ट्रेंड फॉर द सीपीआई। वुमेन एंड यूथ आर कमिंग इन ए बिग वे। तो एक अच्छी शुरुआत मैं मानता हूँ। आगे देखना होगा कि सीपीआई इन दोनों बातों पे आगे क्या करती है, लेकिन दिस इज वेरी गुड बिगनिंग फॉर द सीपीआई। तो ऐसे आयोजन से क्या पार्टी का रिसर्जेंस हो सकता है? ऑफ कोर्स जो लोग आए हैं, अगर इनको लेकर पार्टी कोई योजना बनाए, कोई रणनीति बनाए कि जितने लोग आए उनमें से हम सिलेक्ट करें, मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, फिर टाउन हैं, फिर छोटे कस्बे हैं, सभी को वहाँ से देखना होगा पार्टी इस पे कितनी मेहनत करती है। अगर पार्टी ने इस पे मेहनत की तो लाजमी तौर पे सीपीआई को एक हुलारा जो मिलेगा।